रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज थर्सडे 28 जनवरी 2021, गुरुवार 28 जनवरी 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो हमें वचन सिखाया जाता है। आज जो विषय लिया है वो लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 17 वचन से लिया गया है। और आज के वचन सीखने का विषय जो है वो है ब्लेसिंग्स इन हिज प्रेजेंस। ब्लेसिंग्स इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में आशीष है। उसकी उपस्थिति में आशीष है। हम पढ़ेंगे, एंड इट केम टू पास ऑन अ सर्टेन डे as he was teaching that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 17 वचन। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 17 वचन। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। और एक बार पढ़ेंगे, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु के सामर्थ्य उसके साथ थी। Some time ago, I was in a program with several ministers from different countries। कुछ समय पूर्व एक ऐसे कार्यक्रम में मैं था जिसमें बहुत सारे अलग अलग राष्ट्रों में से सेवा करने वाले इकट्ठे हुए थे। During the question and answer segment, many of them asked questions bordering on various subjects, and I shared with them answers from the scriptures। जब सवाल और जवाब का सत्र शुरू हो चुका था, तब बहुतों ने सवालों को जो उनके चिंताओं का विषय था, अलग अलग विषयों के ऊपर सवाल किए, और उनको वचन के आधार से मैं जवाब बांट रहा था। But while at it, I noticed by the Spirit that all the time they were asking the questions and we were looking through the scriptures for the answers, the Spirit of God was ministering to us in a very special way। परंतु जब यह एक हम ध्यान देंगे, कुछ समय के बाद पता चलता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हर समय वह सवालों को तो पूछ रहे थे, और हम भी जवाबों को वचन के अंदर ढूंढ रहे थे। परमेश्वर का आत्मा उस समय सेवा करने के लिए कार्यरत था, एक बहुत ही खास तरीके से। Several of them that came with heart conditions, chest problems, and some other ailments suddenly realized they had been healed। बहुतेरे उस समय जो आए हुए थे हृदय की अवस्थाओं में, बीमार अवस्था से और छाती के अलग अलग समस्याओं से और भी अलग अलग बीमार के अवस्थाओं में से अचानक उन्होंने महसूस किया कि वो चंगे हो चुके हैं। The ailments they came into the meeting with were no longer there,
जिन प्रकार के बीमार अवस्थाओं के साथ वो उस सभा में आए हुए थे, वो अब वहाँ उनके अंदर नहीं था। उन्होंने यह देखा। There were healing miracles everywhere, even though we didn't particularly pray for the sick. वहाँ पर चंगाई के चमत्कार हुए जा रहे थे सभी जगहों में, जबकि हमने इस प्रकार से खास तरीके से कोई बीमार अवस्था जाने की प्रार्थना नहीं की थी। That's what happens in His presence. Your questions are answered. Problems are solved. Burdens are lifted. His glory in your life is enriched and activated. Hallelujah. इसी प्रकार से होता है उसकी उपस्थिति में। आपके सवालों का जवाब आता है, समस्याएं सुलझ जाती है, बोझ उठा लिए जाते हैं और उसकी महिमा आपके जीवन में बहुतायत से बढ़ती है, उत्कृष्ट रीति से कार्यरत हो जाती है। हालेलुया। When you are under the influence and ministry of the Word and the Spirit of God, you notice something happening in your life, even though you may not be able to tell it in words immediately. जब कभी आप प्रभाव के नीचे होते हैं और वचन की सेवा के नीचे होते हैं और परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ पर, तो आप इस बात को ध्यान करके देख सकते हैं कुछ हो रहा होता है आपके जीवन में, जबकि आप क्या हो रहा है वो शायद ही शब्दों में तुरंत बता पाए। That's how so many people can be blessed at the same time in the presence of God. इस प्रकार से बहुतेरे लोग जो उस समय परमेश्वर के उपस्थिति के बीच में होते हैं वह आशीषित हुए होते हैं। In His presence there is guidance, there is direction, there is life. उसकी उपस्थिति में अगुवाई है, मार्गदर्शा है और जीवन भी है। No wonder the psalmist exclaimed, Thou wilt show me the path of life. In Thy presence is fullness of joy. At Thy right hand there are pleasures forevermore. Psalms 16 chapter 11th verse. भजन संहिता का 16 अध्याय का 11 वचन इस प्रकार से बताता है, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और एक बार पढ़ेंगे, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यही बात भजनकार ने जब लिखा है तो इस विषय में हम बहुत आश्चर्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह सच है। In His presence you are guided by His truth into all truth. There is revelation. Every form of confusion gives way. उसकी उपस्थिति में मार्गदर्शा है, उसके सच्चाई के द्वारा और उसी के संपूर्ण सत्य में वहाँ प्रकाशन होता है। हर प्रकार की गड़बड़ी अवस्थाएं उसमें से निकल जाती है। This year make fellowship with God a priority. इस साल परमेश्वर के साथ संगति करने का आप प्रथमता बनाइए। Study the word voraciously and pray in tongues fervently every day. रोज वचन को बहुत गहराई और ज़ोरों शोरों से आप अभ्यास कीजिए और अन्य भाषा में पूर्ण जोश के साथ रोज के दिन प्रार्थना कीजिए। He has given us a life of fulfillment, a life of singing and praising and thanksgiving.
उसने हमको जीवन की परिपूर्णता दिया है, जीवन को गीतों के साथ गाते हुए, और वो जीवन जिसमें गीतों का गाना होता है और प्रशंसा किया जाना होता है और धन्यवाद दिया जाना होता है। Maintain and live in that glory every day and experience the supernatural, the joy, peace and prosperity that's beyond this world. Glory to God. ऐसे अवस्था वाला जीवन बनाए रखिए, कायम बनाए रखिए, और वही महिमा रोज के दिन में जिए, उसी महिमा के अंदर, और अनुभव करते रहिए अद्भुत असाधारण जीवन को। आनंद, शांति, समृद्धि जगत के परे है, वो जीवन अनुभव करते रहिए। महिमा हो परमेश्वर की। ग्लोरी टू गॉड। महिमा हो परमेश्वर की।